अस्सलाम वालेकुम। देसी और स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार टिक्का बोटी। सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त लेके उसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। अब हम उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने के चमचे शामिल करेंगे। टिक्का मसाला, कोई भी टिक्का मसाला आप लेकर 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चमचे शामिल करेंगे। चाट मसाला 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे। पीसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चमचा शामिल करेंगे और नमक 2 खाने के चमचे शामिल करेंगे। ये हमारे पास रेड चिली सॉस है, ये हम 1 से 2 खाने के चमचे इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले को अच्छी तरीके से गोश्त में शामिल करेंगे हम, और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में या किसी भी ठंडी जगह पर हम रख देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए जी, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। 2 से 3 घंटे के बाद एक पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चमचे। उसके बाद हमने इसके अंदर सारा मसाला जो हमने मैरिनेट करके रखा था गोश्त में, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पहले अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तेल के अंदर। ये देखिए जी, गोश्त ने हमारा पानी छोड़ दिया है। अच्छी तरीके से हमने इसको खुश्क करना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भून सके। ये देखिए जी, गोश्त हमारा भून रहा है। अब हम इसमें अच्छी तरीके से पका के थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा ये मसाला अच्छे से गल जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखिए, गोश्त हमारा भुनने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त को हम थोड़ा सा पका सकें। ये देखिए, गोश्त हम 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। चाहे तो आप इसमें कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, और मुझे कच्चा पपीता पसंद नहीं तो मैंने इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट पकाया, क्योंकि गोश्त की बोटियाँ छोटी थी तो वो 10 से 15 मिनट में गल जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। ये देखिए, 10 से 15 मिनट बाद अब हम इसका पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। पानी हमारा गोश्त अच्छे से ड्राई होने लगा है। देखिए, गोश्त हमारा भुनने पर आ गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके। ये देखिए जी, हमने सारा निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। ठंडा होने के बाद कुटी हुई मिर्च डालेंगे 1 से 2 खाने के चमचे। कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चमचे। कॉर्नफ्लोर से थोड़ी सी हमारी ये जो बोटियाँ हैं ये क्रिस्पी हो जाती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। देखिए जी, मिक्स हो चुका है ये हमारा, सारे मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल लेंगे 1 से 2 खाने के चमचे, और जो हमारा सारा मसाला मैरिनेट हुआ है उन बोटियों को हम सारी बोटियों को इसमें शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट से एक साइड से पकाएंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आने लगा है। साइड से हमारी बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी। हम इसको अच्छी तरीके से आगे ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारी बोटियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, हमारी चटखारेदार बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके साथ खाने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमें इमली चाहिए। उसके अंदर 1 खाने का चमचा हम लहसुन डालेंगे और 1 चमचा चीनी, और 4 से 5 हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें, 1 चमचा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल के और चंद पुदीने के पत्ते डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी चटनी बनती है, आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ग्राइंड हो चुकी है हमारी चटनी। टिक्कों के साथ बहुत ही स्पाइसी लगती है। टिक्कों को मैंने कोयले की भुनी भी दे दी थी। ये देखिए
कोयले मेरे ठंडे हो चुके हैं और टिक्के भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम चटखारेदार टिक्का बोटी को सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसी जूसी और टेंडरी बनी है हमारी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ही झटपट और कम मसालों में बहुत ही स्पाइसी सी बनती है। आप इसको ज़रूर बनाएं फ्राई पर और इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आएगी। ये देखिए जी, बोटियाँ हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और कितनी जूसी जूसी सी लग रही हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से गली हुई जूसी। आप इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करें और खाएं। इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगेगी और मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ये वीडियोस ट्राई करी तो आपको ये कैसी लगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।